हेलो एवरीवन। और जैसा कि हम लोग आरसीसी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आरसीसी में हम लोग सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन पढ़ रहे हैं। लेकिन किस मेथड से? बाई LSM, लिमिट स्टेट मेथड से, ठीक है। लिमिट स्टेट मेथड से तो हम लोगों ने सारे फार्मूले देख लिए थे, कैसे एक्सयू कैलकुलेट करेंगे, कैसे एक्सयू लिमिटिंग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और कैसे हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का कंडीशन बनता है, कैसे उसका फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें सिर्फ यही पता करने के लिए पूछ दिया जाता है कि आप ये बताइए कि जो सेक्शन है आपका अंडर एक्यूआर है। लेकिन अभी इधर कुछ सालों से मतलब आरसीसी के पेपर में देखने को नहीं मिल रहा कि इस तरह का सिंपल सा क्वेश्चन पूछे। तो उसको थोड़ा सा अगर और ऐड करना होगा उस नंबर में, ठीक है। उस क्वेश्चन में अगर उसको ऐड करना होगा 10 मार्क्स का, ठीक है, 10 मार्क्स का, तो करेगा क्या कि आपका इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए पूछ लेगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए पूछ लेगा, सिंपल सवाल। तो आज हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या कैलकुलेट करेंगे? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअली में कितना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ आरसीसी को। पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एक एकल प्रबलित कंक्रीट धरण खंड है जिसकी चौड़ाई 150 mm, ठीक है। याद रखना, लिखते चले हम लोग, गिवन डेटा सही रहेगा। गिवन डेटा अगर हम लोग लिखते चलें तो बेटर रहेगा, ठीक है, एकदम बेटर रहेगा। गिवन डेटा जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो बोला है कि खंड की जो चौड़ाई है वो आपका 150 mm दिया है, ठीक है। जो बी है 150 mm दिया है, ठीक है, ओके। उसके बाद से आपका बोला है आगे, तथा कुल गहराई 300 mm है। बोला है कुल गहराई, यानी कि कहीं ना कहीं ओवरऑल डेप्थ की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं ओवरऑल डेप्थ की बात कर रहा है, 300 mm, ओके ओके। फिर बोल रहा है इसकी तली में, ठीक है, इसकी तली में 300 mm के प्रभावी आवरण पर 14 mm व्यास की 3 छड़ें डाली गई हैं। अब देखिए, बोला है जो इसका तली है जहाँ पे हम लोग सरिया प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पे बोल रहा है कि इफेक्टिव कवर जो दिया है आपका, इफेक्टिव कवर जो दिया है वो आपका दिया है 30 mm, 30 mm दिया है। और कितने mm के व्यास है भैया? तो आपका जो डाया दिया है, ठीक है, वो दिया है आपका 14 mm। और कितने छड़ हैं? तो 3 छड़ हैं, यानी कि नंबर ऑफ बार जो है आपको भैया 3 दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ बार कितना दिया है? 3 दिया है। और FCK 15 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, FCK दिया आपका 15 न्यूटन पर mm²। और FY आपको दिया है, FY दिया है 415 न्यूटन पर mm²। तो पूछा जा रहा है कि इस धरण का प्रतिरोध आघूर्ण कितना होगा। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा है, प्रतिरोध आघूर्ण, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि इसको लिमिट स्टेट मेथड से सॉल्व करना है। जब क्वेश्चन में बोल दिया है तो आप WLSM से नहीं लगा सकते हो। अगर नहीं भी कहता तब भी हम प्रयास करेंगे कि LSM से ही करने का, ठीक है। बस डिपेंड करता है कि गिवन डेटा क्या दिया है। कहीं मार्लो रेशियो वगैरह नहीं दिया, अगर मार्लो रेशियो वगैरह दे देगा तब तो भैया हम चले जाएंगे किसमें, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। तो इतना आपका गिवन डेटा दिया है। तो हाँ, अगर हमें गिवन डेटा पता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेक्शन बनाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे और एग्जामिनर को भी समझाने का प्रयास करेंगे कि सर हम देखिए हमने उसके अकॉर्डिंग, गिवन डेटा के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, अपना जो सेक्शन है उसको बनाया है। तो मान लीजिए आपका एक रेक्टेंगुलर है, आपका बीम है, सिंगल रिइंफोर्स्ड है, और इसका जो विड्थ दिया है
वो आपका 150 mm दिया है, 150 mm दिया है, ठीक है, 150 mm दिया है। और ये जो टोटल डेप्थ हम लोग देखते हैं ना, सरिया वैसे पहले प्रोवाइड कर देते हैं। सरिया बोला है कि 14 mm व्यास की 3 छड़ें, भैया 3 छड़ें डाल दीजिए, 1 2 3, 3 छड़ें इन्होंने डाल दिया है। और बोला है कि इफेक्टिव कवर कितने पे भैया, इफेक्टिव कवर ये यहाँ से यहाँ तक दूरी है, और ये दूरी आपका दिया है 30 mm, 30 mm, ठीक है, 30 mm दिया है। और ये जो टोटल डेप्थ दिया है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपका दिया है 300, कितना दिया है 300 mm दिया है, ओके। अच्छा, और क्या दिया है इसमें, और कुछ नहीं दिया। अब स्मॉल डी अगर हमको निकालना हो तो बहुत आसान है। स्मॉल डी कहाँ से कहाँ तक होता है आपको पता ही है, स्मॉल डी यहाँ से यहाँ तक होता है, बस स्मॉल डी कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा। तो इस टोटल में से, ठीक है, अगर हम ये कहें इस टोटल में से, टोटल कितना दिया है 300, उसमें से अगर हम निकाल दें, ठीक है, 300 में से हम क्या करें, निकाल दें कितना, अगर आपको पता है जो टोटल डेप्थ दिया हुआ आपका दिया हुआ है 300 mm, और आपको इफेक्टिव डेप्थ नहीं पता है, लेकिन इफेक्टिव कवर दिया है 30 mm, तो आपको पता होना चाहिए जो स्मॉल डी होता है कैपिटल डी माइनस क्या कर देंगे, इफेक्टिव कवर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो आपका कैपिटल डी दिया है 300 माइनस इफेक्टिव कवर दिया आपका 30, आपका दिया है 30, इसको घटाएंगे, ठीक है, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 270 mm, ठीक है, mm, यानी जो आपका प्रभावी गहराई होगा, ठीक है, जो आपको प्रभावी गहराई होगा वो आपका कितना आएगा भैया, वो आपका आएगा 270। अब देखिए प्रभावी गहराई को मतलब क्या है कि जो हम लोग सेक्शन बनाते हैं इस तरह, ठीक है, जो हम लोग सेक्शन बनाते हैं तो प्रभावी गहराई का मतलब इन द सेंस कि जो सरिया हम लोग प्रोवाइड करते हैं इसके सेंटर तक का जो दूरी होता है आउटर फाइबर से सबसे टॉप से, ये दूरी आपका होता है स्मॉल डी। बस समझाने वाली बात ये थी, ये दूरी स्मॉल डी होता है। और टोटल जो हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखते हैं ये आपका होता है टोटल कैपिटल डी होता है। और ये दूरी जो होती थी ये हम लोग बोलते थे इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर। और ये आपको पता ही है ब्रेड्थ होता है। सब आपको जब पता रहेगा तभी आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे कि एक्चुअली में डी कौन सा होता है, डी क्या होता है, स्मॉल डी क्या होता है, कैपिटल डी क्या होता है, बी क्या होता है, इफेक्टिव कवर क्या होता है। जब तक इन चीज़ों को आप नहीं जानोगे तब तक हम आसानी से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, फंसते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो सब कुछ आपको पता है, तो सबसे पहला काम कर लेते हैं हम लोग, ए एस टी निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, फर्स्ट काम हो जाएगा कैलकुलेशन में कि कैलकुलेट ए एस टी, ठीक है, कैलकुलेट ए एस टी। तो भैया ए एस टी को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाई/4 डी स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ बार, ठीक है। बस वैल्यू रखिए पाई/4, डी का मतलब जो डाया दिया हुआ है किसका, बार का डाया। और आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है बार का डाया कितना दिया है, 14 mm दिया है। तो भैया 14 गुणे 14, भाई डी स्क्वायर है ना, तो 14 गुणे 14 हो गया, इंटू नंबर ऑफ बार कितना बोला था, 3 बोला था, कितना छड़ प्रोवाइड किया है तो 3 किया है। अब इसको सॉल्व करिए, जब इसको गुणा करेंगे तो 662 मिलेगा आपको, कितना मिलेगा 662 मिलेगा, 662 आपको मिलेगा mm स्क्वायर, ठीक है, 662 mm स्क्वायर। ये आपका निकल कर आ गया भैया एस टी। आपको सब कुछ पता है, एफ वाई भी पता है, एफ सी के भी पता है, विड्थ भी पता है, डेप्थ भी पता है। सब कुछ जब आपको पता हो जाए तो इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को पाने की, ठीक है। बस सिंपल सा फार्मूला उठाइए, वैल्यू पुट करिए, बस फटाक से इसको
कैलकुलेट करके उसको सॉल्व कर लीजिए। तो 462 आपका एरिया आ गया। अब जो आपका पहला स्टेप होता है, ठीक है, जो पहला स्टेप होगा आपका, वो आपका होगा वही सेम जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्सयू लिमिटिंग और एक्सयू। हम सबसे पहले कैलकुलेट कर देंगे एक्सयू, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इसका सिंपल सा फार्मूला फिर आता है, वही याद रखना फार्मूला 0.87 FY/ST, ये होता है ना भाई 0.36 FCK/B, ठीक है, FCK/B। अब करना क्या है, हमको सारा वैल्यू इसमें पुट करना है। अब क्या करना है, तो भाई हमको मेन फार्मूला हमको जब पता चल गया तो वैल्यू रख करके सॉल्व करने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए रखिए 0.87 FY 415 इंटू ST हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, आया था 462 अपान 0.36 FCK दिया था आपका 15 इंटू B दिया था आपका 150 दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। हमने वैल्यू जो दिया था गिवन डेटा में उसको ही हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और आपको ST नहीं पता था तो ST हमने कैलकुलेट करके इसको फाइंड आउट किया था। बस इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करिए, कैल्शियम इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है 0.87 इंटू 415 इंटू 462 अपान 0.36 इंटू 15 इंटू 150। इसको सॉल्व करिए, फटाक से कैल्शियम में। जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका जनरली जो वैल्यू आएगा 206 के आसपास आएगा, 206 के आसपास आएगा, ठीक है। आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है, अगर वेरिएशन होगा तो कोई बात नहीं, जितना आपका एक्चुअल आ रहा है उतना देख लीजिएगा, ठीक है, ओके। वैसे नियर अबाउट 206 के आसपास चाहिए, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया भैया एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब निकालेंगे हम लोग कैलकुलेट दूसरा स्टेप, ये आपका है दूसरा स्टेप, ठीक है। दूसरा स्टेप में बोला गया कैलकुलेट एक्सयू लिमिटिंग, ठीक है, एक्सयू लिमिटिंग। बस 415 के लिए आप डायरेक्ट याद रखना क्या होता है, एक्सयू लिमिटिंग 415 के लिए 0.48 डी होता है, 0.48 इंटू डी का मतलब 270। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट आपका 130 के आसपास आएगा, ठीक है, 130 के आसपास वैल्यू आएगी, यानी कि एक्चुअल लिमिटिंग जो आ गया आपका 130 आ गया, ठीक है, क्लियर। एक्चुअल लिमिटिंग कितना आया, एक्चुअल लिमिटिंग आपका आ गया 130, ओके। बस यहाँ कंपेयर करिए, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर बिटवीन एक्सयू एंड एक्चुअल लिमिटिंग, देन आपको पता चल जाएगा सेक्शन कैसा है, जैसा सेक्शन उसके अकॉर्डिंग हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड वाला स्टेप है आपका कंपेयर बिटवीन एक्सयू एंड एक्सयू लिमिटिंग, ठीक है, याद रखना एक्सयू एंड एक्सयू लिमिटिंग, ठीक है, क्लियर, ओके। आगे बढ़ें, बिल्कुल आगे बढ़ें हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जब हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जब हम लोग कंपेयर करेंगे यहाँ पे तो ध्यान दीजिएंगे कि जो आपका एक्सयू आया था वो कितना आया था, 206 आया था, एक्सयू आया था 206, और एक्सयू लिमिटिंग कितना आया था 130, एक्सयू लिमिटिंग आया था 130, ठीक है। अब करना क्या है आपको, ठीक है, कंपेयर जब करेंगे तो अभी सी बात दिख रहा है कि एक्सयू इज ग्रेटर देन
एक्स यू इज ग्रेटर देन एक्स यू लिमिटिंग, तो आपका कंडीशन कैसा बनेगा? कंडीशन बनेगा आपका ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन ठीक है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। अच्छा, ये आपका हो गया ओके। अब देखते हैं हम लोग, जब आपका पता चल गया ओवर रेनफोर्स सेक्शन है तो बस इसका फार्मूला लगाइए। इस केस में हमने बताया था आपको फार्मूला कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है मैथ, क्या होता है भैया? इसके लिए आपका फार्मूला होगा 0.36 एफ सी के एक्स यू बी इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू। ठीक है, क्लियर है? अब इन दोनों में देखना, जो आपका एक्स यू निकाला और एक्स यू लिमिट निकाला, जो इनमें मिनिमम वैल्यू होती है उसको वैल्यू हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो भैया ठीक है, रख लीजिए 0.36 एफ सी के दिया है आपका 15, और ये आपको हो जाएगा 130 इंटू 150 इंटू 270 माइनस 0.42 एक्स यू मतलब 130 ठीक है। ठीक है, बस वैल्यू आपको करना क्या है, यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, वैल्यू क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको पुट कर देना है। पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट आपको वैल्यू मिलेगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट आपको वैल्यू मिलेगा, आपका मिलेगा 26 68 16 20 के आसपास मिलेगा। ठीक है, 22 68, ठीक है 22 68 16 20, ठीक है, इसके आसपास आपको वैल्यू न्यूटन में आना चाहिए। ठीक है, इसको एक बार सॉल्व करिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये आपका हो गया इस टाइप का क्वेश्चन, कि कहीं कभी क्या होता है क्वेश्चन में आपका एरिया तो दिया होता है तो कोई बात ही नहीं है, और जहाँ एरिया नहीं दिया होता है वहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है एरिया दे देता है, जैसे अभी जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि कोई आपका एकल प्रबलित कंक्रीट खंड है जिसकी जो विड्थ दिया है, ठीक है, जो विड्थ दिया है आपका बी बराबर जो दिया है आपका वो दिया है 300 mm, और जो प्रभावी गहराई है इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी वो आपका दिया है 566 दिया है। ठीक है, 566 mm प्रभावी गहराई। ठीक है, और जो आपका एस टी होता है, ठीक है, जो आपका एस टी होता है वो होता है आपका 10-16 mm स्क्वायर, 10-16 mm स्क्वायर। देखो ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि पाई 4 नंबर ऑफ बार। ठीक है, ऑलरेडी सब उसको कैलकुलेट करके आपको दे दिया है, कितना 10-16 mm स्क्वायर प्रॉब्लम डाला गया है, यानी जो एस टी वैल्यू है आपका 1016 दिया हुआ है, और बोल रहा है कि लिमिट स्टेट मेथड से, ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड से धरन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालिए। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालिए, तो भैया निकाल लेते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, लेकिन उसके पहले एक गिवन डेटा और दिया हुआ है, मैं सबको बता दूं, आपको गिवन डेटा एक और दिया हुआ है, एफ सी के 15 दिया है, और एफ वाई जो दिया है 415 दिया है न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलिए बस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट करना, सारा वैल्यू गिवन है। बस अगर हम इसको सेक्शन में बनाना चाहें तो यार देख लीजिए, अगर सेक्शन में बनाना चाहें इस तरह तो आपका ये हो गया, और बेड्थ दिया आपका 300, और प्रभावी गहराई दिया है, जिसका मतलब obvious सी बात है, अगर जो यहाँ पे हम लोग सरिया प्रोवाइड किए हैं
जो एरिया प्रोवाइड किया इसका सेंटर तक होगा दूरी, ये दूरी हम लोग कितना कंसिडर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का ये जो दूरी हम लोग लेंगे, ये लेंगे आपका 566 दिया है। क्वेश्चन बोला है, ऐसे बोलता है, देखो कैसे बोलता है, 300 mm पूरे 566 mm। अगर बोल देता है क्वेश्चन में प्रभावी गहराई है, जैसे यहाँ क्वेश्चन में बोला प्रभावी गहराई है, तब तो भैया स्मॉल डी हो गया ये। लेकिन अगर कुछ भी नहीं कहता है तो भैया इसको हम क्या करेंगे, कैपिटल डी लेके इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले वैल्यू को। ठीक है, इतना याद रखना। 566 हो गया, बस ये एस टी आपको दिया ही है, एस टी आपका है कितना दिया है, 10-16 mm²। ठीक है, आपका दिया हुआ है 10-16 mm², यानी कि खैर 16 mm² दिया है। बस पहला स्टेप आइए फटाक से। पहला स्टेप हम लोग देखेंगे, कैलकुलेट एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, कैलकुलेट एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा है। तो होता है, इसका फार्मूला आपको पता ही है, एक्स यू फार्मूला आपको पता है 0.87 FY ST अपान 0.36 FCK B, यही होता है ना, FCK B। सारा वैल्यू रखिए, जब सारा वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैल्यू रखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे आपका एक्स यू 0.87 415 1016 अपान 0.36 FCK 15 इंटू 300। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 226 mm के आसपास आएगा। क्योंकि सारा वैल्यू पता है आपको, वैल्यू रख दीजिए फटाक से। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आया नियर अबाउट 226 के आसपास, 226 mm के आसपास इसकी वैल्यू आई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका होगा जो नेक्स्ट स्टेप का स्टेप है, कैलकुलेट एक्स यू लिमिटिंग। ठीक है, चलो भैया रख दो यहाँ पे, मेन फार्मूला से भी रख सकते हो, जैसे आपका 700 अपान 0.87 FY प्लस 1100 होता है इंटू डी होता है, वहाँ भी रख सकते हो। तो यहाँ भी रखो तो वही चीज़ आएगा, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। ठीक है, 700.87 FY दिया था आपका कितना, 415 प्लस 1100। ठीक है, इंटू स्मॉल डी की वैल्यू दिया था 566। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 271 के आसपास इसकी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, 71 के आसपास वैल्यू मिलेगी 271 की। तो आप कंपेयर कर लीजिए, एक्स यू कितना आया था, एक्स यू आया था आपका एक्स यू आया था 226 और एक्स यू लिमिटिंग आया था आपका, एक्स यू लिमिटिंग आया था 271। ठीक है, तो भैया आपको यहाँ साफ दिख रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ जब एक्स यू लिमिटिंग ज़्यादा बड़ा हो गया किससे, एक्चुअल से, तब इस केस में आपका क्या हो जाएगा, अंडर इन्फोर्स सेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, जब अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन हो गया तो इस केस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है, क्या पता है, फटाक से लगाइए।
चौथा स्टेप में कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, चूँकि अंडर है तो एम आर का फार्मूला क्या होता है 0.87 FY ST T माइनस 0.42 XU। बस वैल्यू रखिए वहाँ पे फटाफट, ठीक है, वैल्यू सब रख दीजिए, FY दिया है, ST दिया है, XU दे दीजिए, आपका 226 जो काम है दोनों में। बस इस पे यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो नियर अबाउट आपका वैल्यू 17.280476 करके समथिंग आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना आप लोग जितना भी आएगा, ठीक है। लेकिन आपके लिए मैं बता दूँ, आपको कैलसी से आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर कैलसी से आप प्रैक्टिस नहीं करे रहोगे तो उस समय आप सोचोगे मैं कर ले जाऊँगा, तो कभी-कभी क्या होता है बच्चे एग्ज़ाम में जाकर डायरेक्ट उसी समय प्रैक्टिस करना चालू कर देते हैं, तो वो दिक्कत हो जाता है, ठीक है। जो बच्चा रूम पे सेल्फ स्टडी करके उसको जितना कैलसी चलाया है उसको इतना पता हो जाएगा कब क्या करना है, तो उसके लिए आसान हो जाता है, ठीक है। तो भैया इस तरह का अगर आपका क्वेश्चन आता है सिंगली के केस में अगर कभी भी क्वेश्चन आपका आता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी तरह सॉल्व करना पड़ेगा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। ओके ओके चलिए अब आते हैं डिज़ाइन की बात करते हैं, ठीक है। कभी-कभी क्या होता है कि सेक्शन में एसटी वगैरह नहीं देता है तो उसको कैसे निकालें, या फिर बी नहीं देता, डी नहीं देता, उसके लिए हम लोग क्या करें, ठीक है। उस केस में क्या करते हैं हम लोग, जब भी हम डिज़ाइन करते हैं तो आपको पता है अभी जस्ट हमने जो फार्मूला बताया था एमआर का कंप्रेशन साइड से 0.36 FCK XU B इंटू टी माइनस 0.42 XU। जो XU होता है ना, जो XU है उसको क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे XU लिमिटिंग के बराबर ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि बैलेंस सेक्शन के मान करके इस फॉर्मूले को हम लोग क्या करते हैं ट्रैक करते हैं। तो भैया जब इसको मान के रखोगे तो जहाँ-जहाँ XU वहाँ क्या रखोगे, XU लिमिटिंग रख दोगे। जहाँ-जहाँ आपका XU लिमिटिंग है, XU है वहाँ पे हो जाएगा आपका XU लिमिटिंग B D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग, ठीक है, XU लिमिटिंग। अब यहाँ पे जब इसको थोड़ा-सा मॉडिफाइड करोगे तो जहाँ आपका XU लिमिटिंग होता है वहाँ पे आप लोग KD रख सकते हो, ठीक है। जहाँ आपका XU लिमिटिंग की वैल्यू है वहाँ पे आप क्या रख सकते हो, KD रख सकते हो, KD। अब ये मत पूछना KD क्या है, ठीक है। KD का मतलब ये हुआ, XU लिमिटिंग का मतलब ये होता है, XU लिमिटिंग का मतलब होता है KD, यानी कि कोई भी अलग ग्रेड के लिए अगर हमने ये वैल्यू लिया है स्मॉल d तो इसका मतलब ये K की वैल्यू है और इंटू डी, K मतलब एक कांस्टेंट है, ठीक है, एक कांस्टेंट है मान लीजिए, उसकी वैल्यू हो रही है, ठीक है। तो बस रखिए, वैल्यू रखिए फटाक से 0.36 FCK XU लिमिट की जगह क्या रख देंगे, के डी इंटू बी इंटू डी माइनस 0.42 के इंटू डी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा मेन फार्मूला। अब करना क्या है इसमें, जहाँ-जहाँ हमने के डी रखा है तब तो ध्यान दो इस ब्रैकेट से एक चीज़ कॉमन हो जाएगा, ठीक है, एक चीज़ कॉमन होगा, वो जब बाहर जाएगा, ठीक है, तो इस डी से मल्टीप्लाई कर जाएगा। ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो हम डी कॉमन लेंगे ब्रैकेट से, इस पूरे ब्रैकेट से जब हम डी कॉमन लेंगे तो जब बाहर जाएगा तो यहाँ पे एक डी ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 0.36 FCK इंटू डी स्क्वायर इंटू के इंटू बी इंटू 1 माइनस 0.42 के
ठीक है, सीधी सी बात है, जो आपका यहाँ डी था वो आपका निकल कर आ गया बाहर। जब बाहर निकल कर आएगा तो ऑलरेडी यहाँ डी था और एक डी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर हो गया। अब करना क्या है, आपको कुछ ऐसा लिखना है इसको, ध्यान से देखिएगा। इस फॉर्मूले को करना क्या है, कुछ ऐसा लिखना है, कुछ ऐसा लिखना है जैसे ऐसे 0.36 एफ सी के इंटू के इंटू 1 माइनस 0.42 के बी डी स्क्वायर स्मॉल बी है बी डी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया, बस उसको सीक्वेंस में थोड़ा सा कुछ ऐसा लिख दिया। अब इसको हम इस पूरे वैल्यू को ध्यान से देखना, इस वाले पूरे वैल्यू को, ये वाला इस पूरे वैल्यू को अगर हम कैपिटल क्यू नाम दे दें, ठीक है, तो ये लिख सकते हैं एम आर बराबर क्यू बी डी स्क्वायर। ये आपका बनकर तैयार हो गया फार्मूला, लेकिन अभी भी इनकम्प्लीट है। करना है क्या आपको, इसी फार्मूले में जहाँ जहाँ के की वैल्यू है अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग वैल्यू रख करके, जैसे 250 के लिए 0.53, 415 के लिए 0.48 और 500 के लिए हम लोग क्या रखेंगे 0.46 वैल्यू रख करके हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं वो भी। अब यहाँ जो आपका एम आर का फार्मूला बनकर आएगा, ठीक है, जो अब यहाँ से एम आर का फार्मूला बनकर आता है वो आपका ध्यान देने वाली बात है कि जो आपका एम आर है, ठीक है, जो आपका एम आर है क्यू बी डी स्क्वायर, ठीक है, क्यू बी डी स्क्वायर, इस वाले में से जो आपका क्यू कांस्टेंट की वैल्यू है हमने उसको लिखा था, वहाँ पे क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बस के की वैल्यू रखना है वहाँ पे। और लेकिन आपको पता है कि एक्सिव लिमिटिंग अगर है, सपोज दैट 250 ग्रेड के लिए, तो इस केस में क्या बनता था 250 के लिए 0.53D बनता था। यहाँ पे के की वैल्यू जो लेंगे भैया वो लेंगे आपका कितना 0.53, बस इतना याद रखना, ठीक है, ये आप जानते हो अच्छी तरह से। तो बस, तो जब अगर हम, ठीक है, ध्यान देना, जब हम 250 लेते हैं, ठीक है, जब हम 250 लेते हैं तो के की वैल्यू कितना होगा 0.53 होगा के की वैल्यू। उस कंडीशन में आपका जो एम आर का फार्मूला बनकर आएगा, ठीक है, वो आपका होगा 0.148 एफ सी के बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर। इसके बाद से अगर मान लीजिए आपका ग्रेड हो गया चेंज, 415 हो गया, तो गाइज हमने इसके लिए भी वैल्यू बताया था, कितना बताया था, किसी को याद आ रहा है, 0.48 बताया था, ठीक है। अब इस 0.48 को हम ऊपर जो इक्वेशन बना था उसमें अगर रख देंगे के की वैल्यू, तो आपका कुछ इक्वेशन इस तरह बनता है, एम आर बराबर ये आपका फॉर्मूला बनकर आता है 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला बन करके आ जाता है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बनकर आ गया। अभी लेकिन एक ग्रेड और बचा हुआ है, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, ओके। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, इसको मैं रफ करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब ये हमारे पास अगर ऊपर वाले क्वेश्चन से ही अगर हमारे पास अगर 500 का दिया है ग्रेड, तो इस केस में हम लोग के की वैल्यू क्या रखेंगे 0.46। इस केस में आपका जो एम आर का फार्मूला बनता है, ठीक है, एम आर का फार्मूला 133 एफ सी के बी डी स्क्वायर, ठीक है, एफ सी के बी डी स्क्वायर, ये आपका बनने का फार्मूला बन जाता है। तो भाई अलग अलग ग्रेड के लिए आपको याद हो गया होगा कि आपका डिजाइन का फार्मूला क्या बनेगा, ठीक है।
इसी प्रकार अगर हम कम टेंसाइल चार्ट से भी निकालना चाहें तो आप वहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है? चलो ठीक है, ओके। बस अब इसी तरह मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि जैसे सपोज दैट मैंने एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई क्वेश्चन है जैसे बीम का सेक्शन में जो है आपका डिजाइन ही करना है, डिजाइन का क्वेश्चन है, ठीक है, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम सेक्शन का, जिसमें आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सॉरी जो अप्लाइड मोमेंट दिया हुआ है, मोमेंट जो दिया आपका वो आपका दिया है 60 किलो न्यूटन मीटर दिया है, सपोर्टेड दिया है आपका, ठीक है, और आपका दिया है मान लीजिए विड्थ दिया है 175 mm दिया है, और एफसीके जो दिया है आपका, ठीक है, आपका दिया है 20, और एफवाई जो दिया है आपका 415 दिया है, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जो आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है यहाँ पे दिया होगा, उसको अगर हम फैक्टर बना लें तो और बेटर होगा, ठीक है, बनाना ही पड़ेगा। तो आपका जो मोमेंट दिया है आपका इतना दिया है, इसको अगर फैक्टर मोमेंट बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 1.5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से तो आपका जो भी वैल्यू आएगा उसको रख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर आपको इतना चीज़ें वैल्यू पता है तो आपको 415 ग्रेड का यूज़ हुआ था, 415 ग्रेड के यूज़ स्टील के ग्रेड के लिए, ठीक है, स्टील की ग्रेड के लिए आपको फार्मूला बनाना चाहिए mu इक्वल टू 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर, 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर ना? अच्छा, अब जो है आपका देखने वाली बात है कि आपको एम पता होना चाहिए, एम पता भी है, एफ सी के पता है, बी पता है, डी नहीं पता है। अब यहाँ से आप आसानी से डी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे भैया, अंडर रूट व्यू अपान 0.138 एफ सी के बी, बस फटाक से हो गया आपका, ठीक है। यहाँ से डी निकाल लिए, यहाँ से आप क्या निकाले, यहाँ से आप निकाल लिए डी निकाल लिए, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ओके। अब करना क्या है आपको, जब ये निकल गया तो इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, एस टी भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप टेंसाइल साइड से, ठीक है। तो आपका जो डिजाइन का भी फार्मूला होता है बेसिकली आपका कुछ ऐसा ही होता है, जिसमें कभी कभी क्या होता है कि एस टी कैलकुलेट करने के लिए बोल देता है, क्वेश्चन में पूछेगा, डिजाइन का अगर क्वेश्चन है, डिजाइन का क्वेश्चन में क्या होता है, जनरली क्या होता है, विड्थ वगैरह, विड्थ, डेप्थ, एस टी, ये सारी चीज़ें क्या होता है जनरली पूछ लेते हैं आपके क्वेश्चन में, ठीक है। ये आपका बेसिक सा क्वेश्चन था जो कि लिमिट स्टेट मेथड पर आधारित था, और ये सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम सेक्शन था। पहले हम लोग जाने थे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, देन उसके बाद से हम लोग देखा कि जो इसका डिजाइन फार्मूला होता है वो कैसे बनता है, वो कैसे निकल के आता है, ठीक है, ठीक है गाइज, ओके। ये आपका क्वेश्चन था। आपके क्वेश्चन में भी प्रैक्टिस के लिए आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप वहाँ से आप क्वेश्चन उठाइएगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर प्रीवियस साल का पेपर उठाइए और वहाँ से आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब बात आती है जैसे जितने भी टाइप्स का हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, तो सबसे पहले बेसिक याद रखिएगा, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम सेक्शन में जो आपका बेसिक टर्म होता है उसको समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। जो आपके बेसिक होते हैं, बेसिक जो टर्म्स होते हैं उसको समझने का प्रयास करिएगा। और मैंने आपको बता दिया है कि इसमें क्या है, आपको एग्ज़ाम में परमिशन मिलेगा, अलाउ है कि आप जो है IS कोड 456 2000 लेकर के बैठ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, इसको लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको मेन टर्म आपको भूल रहा है, फार्मूला वगैरह, वहाँ फार्मूले भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपको IS कोड अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सा फार्मूला किस पेज पे है, दिमाग में आपको सेट होगा तभी हो पाएगा। एक दिन में आप नहीं कर पाओगे अचानक कि हाँ हम देख लेंगे, सब कुछ देख लेंगे, नहीं हो पाता है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करिएगा, कोड का प्रयास करिए, अगर हार्ड कॉपी मिल जाए तो उसको निकलवा करके, मिल जाए कहीं से मार्केट से तो भी ले लीजिए इस कोड, और उसको प्रैक्टिस उससे करिए, ठीक है।
पीडीएफ से मत देखिए, पीडीएफ से देखेंगे नहीं देख पाएंगे, समझ में आएगा आपको, ठीक है। और जितने इसके फैक्टर जो बेसिक बेसिक चीज़ होती हैं उसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड में लेते थे, इसमें कितना लेना है, ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपका कंक्रीट के स्ट्रेस स्ट्रेन में जो रिलेशनशिप होता है वो कितना कैसे होता है, किस केस में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्यों हम 2 बार 1.5 से भाग दिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। फिर उसका एग्जम्पशन क्या-क्या होता है, एग्जम्पशन के बाद में हम क्या करते हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं अपना जो उसका फार्मूला कैसे क्रिएट हो रहा है उसको देखेंगे हम लोग। जब फार्मूला आपको मिल जाता था तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद हम लोग क्या करते थे, जितने भी डिज़ाइन के क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर सिंगल पूछेगा तो आपको मैक्सिमम ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्म लिमिट स्टेट मेथड में क्या होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध आघूर्ण जो है, प्रतिरोध आघूर्ण जो है आपका क्या होता है, बेसिकली पूछता रहता है 10 नंबर में, ठीक है। ओके, ये होते हैं आपके पूरे लिमिट स्टेट मेथड के जो सिंगली के क्वेश्चन होते हैं आपके होते हैं, ठीक है। इसके बाद से आपका कुछ डबली का भी है, ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डबली रेनफोर्समेंट सेक्शन क्या होता है, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया दिया, थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस दे रहे हैं। आपका डबली रेनफोर्स सेक्शन में क्या होता है कि जो आपका धरन होता है, ठीक है, जो कंक्रीट का धरन होता है, इसमें तनन एवं संपीड़न दोनों क्षेत्रों में क्या करते हैं, प्रॉब्लम हम लोग इसमें डाल देते हैं, ठीक है। जैसे सरिया आपका है इस तरह, ऐसे आपका सेक्शन है, तो सरिया पहले हम लोग टेंशन में भी डालते थे सिर्फ सिंगली के केस में, लेकिन अब क्या करेंगे, डबली के केस में अब क्या करेंगे, कंप्रेशन में भी डाल सकते हैं। और लेकिन हम ये बताएंगे क्यों सरिया डालना ही ज़रूरी था इसमें। भाई सेक्शन भी बढ़ा सकते थे लेकिन सेक्शन आपको बढ़ाना नहीं है, इसको उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, तो इस केस में क्या करें, सरिया ही ऑप्शन बचता था। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों डबल इन्फोर्समेंट आवश्यकता होता है किसी, ठीक है, कि इसका क्या है, कैसे इसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है, इसका कैसे एक्चुअल डेप्थ नोट से निकलेगा, इसका कैसे डिजाइन होगा, तो सब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और लगाने का भी प्रयास करेंगे। क्लियर, लगाने का भी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आपसे बस मैं यही कहूँगा कि जितना अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, चाहे वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड हो, चाहे आपका लिमिट स्टेट मेथड हो, इन दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और आप देखिए कि किस साल में कौन सा क्वेश्चन कैसा पूछा है, इससे भी आसानी हो। जैसे आपका कुछ थ्योरी भी पोर्शन इसमें पूछा जाएगा क्वेश्चन में। आरसीसी में क्या है, आपका कुछ थ्योरी भी पोर्शन है, ऐसा नहीं सिर्फ सब न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ पोर्शन थ्योरी भी है, ठीक है, कुछ पोर्शन थ्योरी भी है, जैसे प्री स्ट्रेस कंक्रीट वगैरह है, ठीक है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ये आपका थ्योरी बेस्ड है आपका, इसमें थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट है, बाकी ये तो थ्योरी है आपका, थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन इससे आएगा। बाकी जितने और सब चैप्टर हैं छोटे-छोटे, उससे न्यूमेरिकल ही आएंगे जनरली, चाहे स्लैब हुआ, चाहे कॉलम हुआ, या फिर जो आपका टी बीम हुआ, ठीक है, या फिर जो हम अभी इसमें जो बीम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ सिंगली एंड डबली का, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। और बेसिक तौर पे आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड में क्या अंतर होता है, ठीक है, ये बहुत बार पूछा है, एलएसएम और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में दोनों में क्या अंतर है, इस पर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो बस इस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डबल फोर्स सेक्शन का, और साथ हम लोग इसका मोमेंट और रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इसका डिज़ाइन का फार्मूला क्या बनता है, ठीक है। उसके बाद से फिर हम लोग नेक्स्ट आगे जाएंगे, कुछ बेसिक टर्म वहाँ भी आरसीसी में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद से आपका टी बीम ही आएगा, ठीक है, डब्ल्यू के बाद से आपका टी बीम आएगा, टी बीम को हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है इसका फिर रिवीजन भी करते रहिए साथ साथ, ताकि आपको क्या हो, आसानी हो, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको पता है प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, तो आप लोग वहाँ पे प्रैक्टिस कर से मेहनत करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम यहीं पे हम लोग रुकते हैं, और हम लोग फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में आरसीसी के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन की, और क्वेश्चन लगा के प्रैक्टिस करिए, कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस करिए, शायद बेटर होगा, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।